अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आपने अभी तक ईकैट या एमडीकैट की तैयारी तो स्टार्ट कर ही दी होगी, और अगर अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है जो कि आपको मकसद ऐप की तरफ ले जाएगा और आप ईकैट या एमडीकैट का कोर्स वहां पर जाकर बाय कर लीजिए। आपको मिल जाएंगे 6000 से ज़्यादा MCQs और साथ साथ में उनके सोल्यूशंस भी। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 17 का थर्ड टॉपिक, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी कि कार्बन का डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ और इस कार्बन की दो वैलेंसीज सेटिस्फाइड होंगी, या तो एक अल्काइल ग्रुप के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, या फिर ये हो सकता है कि कार्बन का डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन के साथ और बाकी दोनों वैलेंसीज दो अल्काइल ग्रुप्स के साथ में सेटिस्फाइड हो। तो अब होगा क्या, अगर हमारे पास एक वैलेंसी एक अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है और बाकी CHO ग्रुप मौजूद है, यानी कि कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से और एक कॉर्नर पर एक जगह पर हाइड्रोजन मौजूद है, तो फिर ये कहलाएगा अल्डिहाइड। और इसी तरह से अगर कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना हुआ है और साथ साथ में दो अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो फिर ये कहलाएगा कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी हो सकते हैं। हम पहले बात करेंगे अल्डिहाइड्स के बारे में। अगर हम अल्डिहाइड्स की बात करें तो अल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर बताया। तो हमारे पास अल्डिहाइड्स की IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। IUPAC नेमिंग ऑफ अल्डिहाइड्स। अगर अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये तो हो गया CHO। ये हमेशा एक्सट्रीम पोजीशंस पर होगा, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर या लास्ट पोजीशन पर भी मौजूद होगा, तो दो जगह पे अल्डिहाइडिक ग्रुप्स मौजूद हो सकते हैं। अभी हमारे पास एक CHO ग्रुप मौजूद है और फिर CH2 ग्रुप, फिर CH2 ग्रुप और दोबारा एक और CH2 ग्रुप, फिर CH3। यह हमने इस तरह से अटैच कर लिया। हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर और फंक्शनल ग्रुप है CHO। अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। 4 कार्बन की वजह से ये कहलाएगा ब्यूटेन और नाम के आखिर में ई हटा के अल्डिहाइड का सफिक्स लगाएंगे। अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल्डिहाइड का सफिक्स होता है Al, यानी इसके नाम के आखिर में Al लगेगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटानल। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, लेट से हमारे पास लिखा हुआ है CH3 CH2 और फिर उसके बाद CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो जाएंगे टोटल 3 कार्बन एटम्स। तो फिर इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन एटम्स की वजह से प्रोपेन, और नाम के आखिर में ई हटा के हम Al लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्रोपानल। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप अटैच है तो ये कहलाएगा बेंजानल। और इसी तरह से अगर हमारे पास लेट से ब्यूटानल की बात करते हैं तो ब्यूटानल का एक और नाम होता है, ब्यूटानल का नाम हो जाएगा ब्यूटाइल अल्डिहाइड, ब्यूटाइल अल्डिहाइड। और इसी तरह से प्रोपानल का पूरा नाम हो सकता है, प्रोपानल का एक और नाम हो सकता है प्रोपाइल और अल्डिहाइड। इसी तरह से यहाँ पर बेंजीन के ऊपर जब CHO ग्रुप अटैच हो तो इसका नाम हो सकता है बेंजाइल बेंजल्डिहाइड। पूरा इसको मिलाकर कहा जाता है बेंजल्डिहाइड। अगर हम अल्डिहाइड्स के दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं तो अल्डिहाइड्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। सबसे पहला कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड, जो कि हमने डिस्कस करना है, फॉर्मल्डिहाइड। और दूसरा कंपाउंड है एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और फिर एसिटल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। अगर फॉर्मल्डिहाइड की बात करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड का एक नाम और होता है, वो नाम है मीथानल। इसी तरह से एसिटल्डिहाइड का एक और नाम है, वो नाम होता है इथानल। यहाँ पर लिख देता हूँ, एसिटल्डिहाइड का एक और नाम होता है इथानल। अब बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के बारे में। फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मलिन गैस दोनों में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझते हैं। HCHO ये कहलाता है एक्चुअली फॉर्मलिन, ये कहलाता है फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मलिन सॉल्यूशन बनाया जाता है। यानी फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ये गैस की फॉर्म में होगा, गैसेस स्टेट के अंदर होता है। लेकिन अगर हम क्या करें, वाटर के अंदर 40% फॉर्मल्डिहाइड को ऐड कर दें, 40% ये HCHO ऐड कर दें वाटर के अंदर, तो हमारे पास जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा ये सोल्यूशन कहलाएगा फॉर्मलिन। फॉर्मलिन, ये फॉर्मलिन सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो कि डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स
एंड कीटोन्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगर हम अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस तरह से हमारे पास अल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म हो सकता है, इसको जरा डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन कैसे होगी? प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन कैसे होगी कि हम इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट को डिसॉल्व कर दें, K2Cr2O7 को डिसॉल्व कर दें सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन प्राइमरी अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड के अंदर और इसी तरह से फिर ये अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा। अल्डिहाइड की अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। यानी आम अल्फाज में प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड और फिर अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करते हैं हम अगर, तो ये वापसी कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड के अंदर और अगर हम अल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो ये वापसी कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, लेट्स से हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन फॉर्म होता है और फिर कीटोन की ऑक्सीडेशन से फॉर्म हो जाता है ईस्टर। टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती, कम से कम ऑर्डिनरी कंडीशंस पर टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती, इसीलिए हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम इसकी बात करें, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करें, तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को दो और कंपाउंड से बनाया जा सकता है। जैसे कि अल्डिहाइड्स को बनाया जा सकता है कैल्शियम फॉर्मेट से अल्डिहाइड्स, या एग्जैक्टली बोला जाए तो फॉर्मल्डिहाइड कैन बी मेड फ्रॉम कैल्शियम फॉर्मेट। और अगर हम बात करते हैं कीटोन्स की, तो कीटोन्स का एक कंपाउंड है जिसका नाम है एसीटोन। तो एसीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कैल्शियम एसीटेट। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज के अंदर। अगर हम कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एसीटोन के अंदर। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अल्डिहाइड से कौन कौन से कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। तो अल्डिहाइड से काफी सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। अगर हम अल्डिहाइड्स को डिकम्पोज करें, इसकी डिस्ट्रक्टिव डिकम्पोजिशन करें, तो फिर इससे कीटोन भी बनाए जा सकते हैं। अल्डिहाइड से मेटाफॉर्मल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है। मेटाफॉर्मल्डिहाइड के अलावा फिनॉल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजोन और इसी तरह से हेमी एसिटल, एल्डोल, ये सब कंपाउंड्स अल्डिहाइड से बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड्स और भी हैं जो कि अल्डिहाइड से बनाए जा सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। अब इन सब की इक्वेशंस पढ़ना यकीनन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि MD-CAT के अंदर आपसे अगेन इक्वेशंस नहीं पूछेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है अल्डिहाइड और कीटोन्स के दरमियान में। अगर हमें अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है तो हमारे पास तीन रास्ते हैं। अल्डिहाइड्स और कीटोन को अगर हमने डिस्टिंग्विश करना है तो हमारे पास तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम यूज करें फेलिंग सोल्यूशन और दूसरा रास्ता है कि हम टॉलेंस रिएजेंट यूज करें। सबसे पहले तो इनकी बात कर लेते हैं। अगर लेट्स से आपके पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर एक टेस्ट ट्यूब में अल्डिहाइड है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में कीटोन है, और आपको पता करना है कि कौन सा अल्डिहाइड और कौन सा कीटोन है। तो आप ये करेंगे, सबसे पहले उन टेस्ट ट्यूब से अलग अलग सैंपल्स फॉर्म कर लेंगे, फिर उसमें से एक सैंपल में आप फेलिंग सोल्यूशन ऐड करेंगे। अगर फेलिंग सोल्यूशन ने रेड पीपीटी फॉर्म कर दिया तो रेड पीपीटी फॉर्म हो गया तो इसका मतलब वो अल्डिहाइड है। रेड पीपीटी फॉर्म ना हुए तो इसका मतलब यह है कि वो कीटोन हो सकता है। इसी तरह से आप टॉलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं।
अगर आपने उस सैंपल के अंदर टॉलेंस रिएजेंट ऐड किया और आपके पास सिल्वर पीपीटी फॉर्म हो गया, तो इसका मतलब यह है कि वो अल्डिहाइड है। और अगर सिल्वर पीपीटी फॉर्म ना हुए तो इसका मतलब यह है कि वो कीटोन हो सकता है। अब कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ये थर्ड वे के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारे पास थर्ड तरीका ये होता है कि अगर कीटोन का एक कंपाउंड है, लेट्स से एसीटोन को आप रिएक्ट करवा दीजिए आयोडीन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये फॉर्म करेगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म एक गैस है और इसकी अनप्लेजेंट स्मेल की वजह से आपको कीटोन के बारे में पता लग जाएगा। यानी कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कैसे डिस्टिंग्विश करना है ये अब हम समझ चुके हैं। अगर हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स थी अगेन, तो हमने उन दो टेस्ट ट्यूब्स में अल्डिहाइड और कीटोन को पहचानना था। तो अल्डिहाइड को पहचानने के लिए फेलिंग सोल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट यूज किए जाते हैं, और अगर रेड पीपीटी या सिल्वर पीपीटी बनेगा रिस्पेक्टिवली तो हम समझ जाएंगे कि अल्डिहाइड है। और अगर अल्डिहाइड में ये मतलब रेड पीपीटी और सिल्वर पीपीटी ना बने तो कीटोन हो सकता है, और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम आयोडोफॉर्म का टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा अल्डिहाइड्स का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का डिस्टिंग्विश टेस्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कीटोन्स की कुछ प्रिपरेशन भी हमने डिस्कस की हैं, बस कीटोन्स की IUPAC नेमिंग डिस्कस करना रहती है और कीटोन्स के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना रहता है, तो हम उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है कि कार्बन का डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ में और उसके दोनों अतराफ में दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स एक जैसे हैं तो ये कहलाएगा सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर हमारे पास ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हैं तो फिर ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल कीटोन। एक और चीज, अनसिमेट्रिकल कीटोन और सिमेट्रिकल कीटोन की IUPAC नेमिंग एक ही तरीके से पढ़ी जाएगी। तो आइए जरा इसकी IUPAC नेमिंग को डिस्कस करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, फिर दोबारा लिखा हुआ है C और डबल बॉन्ड है इसका ऑक्सीजन के साथ, फिर दोबारा CH3। और इस तरह से एक कंपाउंड है यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, फिर CH2 और फिर दोबारा से लिखा हुआ है CH3। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, IUPAC नेमिंग के अंदर लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो, नंबरिंग उस एंड से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। और सफिक्स जो यहाँ पर यूज होगा वो सफिक्स होगा ओन। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहला कंपाउंड लिखा हुआ है CH3, C डबल बॉन्ड विद O CH3। अगर हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मौजूद है तो वो चेन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3। सेकंड पोजीशन पर कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपेन और नाम के आखिर में ई हटा के ओन लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपानॉन, क्योंकि ओन सफिक्स है कीटोन्स का। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम IUPAC नेमिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 और 5। सेकंड पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, 5 कार्बन है, तो ये कहलाएगा 2 पेंटेन तक लिखेंगे और नाम के आखिर से ई हटा के इसको कर दिया जाएगा 2 पेंटानॉन। कीटोन का यूज कहाँ पे होता है, कीटोन यूज किया जाता है, कीटोन ने एक्चुअली कीटोन का पहला मेंबर एसीटोन यूज किया जाता है नेल पॉलिश रिमूवर बनाने के लिए। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पूछी जा सकती है। अगर हम ये देखें कि अल्डिहाइड्स और कीटोन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो अल्डिहाइड्स वीकर होते हैं और कीटोन्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 17 की अल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाली यहाँ पर एंड होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दिएगा। और अगर ECAT MDCAT की तैयारी करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मौजूद है जहां से आप मकसद ऐप की तरफ चले आएंगे और ECAT या MDCAT का कोर्स बाय कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।